हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के लेक्चर से हम लोग क्लास 12th के लिए अल्फा टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 टू 24। आज टेस्ट 1 डिस्कस होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसका टॉपिक क्या होने वाला है। तो जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, यानी ATS 1 का टॉपिक क्या होगा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। दिस टेस्ट इज मेनली फॉर क्लास 12th। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस टेस्ट का PDF हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। मोर ओवर, अगर आप लोग मेरी मैथ मिशन बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर यह बुक मिल जाएगी, या फिर आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हमें इस बुक का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं टेस्ट के डिस्कशन की तरफ, ठीक है। तो ये रहा बच्चों अल्फा टेस्ट सीरीज फॉर क्लास 12th ATS 1। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस टेस्ट का टाइम ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स विल बी 30 मार्क्स। और ये टेस्ट सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगा, यानी यहां पर 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस मिलेंगे। 4 मार्कर क्वेश्चंस यानी केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। MCQ टाइप के क्वेश्चंस का टेस्ट आपको अलग से मिलेगा, ठीक है बच्चों। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको आंसर दिखाने वाला हूं, समझे। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, फर्स्ट 5 क्वेश्चन 2 मार्कर हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस में हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला कंसेप्ट तो यूज करेंगे, लेकिन हम सिर्फ A की और B की वैल्यू निकालेंगे। मेरा मतलब यह है कि मैं C और D की वैल्यू निकाले बिना इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकता हूं, क्योंकि हमें यहां पर वैल्यू सिर्फ इसकी पूछी गई है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे कमेंट करके बताना। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर C और D की वैल्यू निकालने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और क्यों नहीं पड़ेगी, इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले क्वेश्चन 1 का फाइनल आंसर क्या आएगा ये मैं आपको बता रहा हूं। इसका फाइनल आंसर आएगा 1, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहां पर आपका आंसर आएगा -1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर हमें 2 केस लेने पड़ेंगे। एक केस में हम मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानेंगे, यानी ये कंडीशन लेंगे। दूसरे केस में हम मैट्रिक्स A को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानेंगे, यानी ये वाली कंडीशन लेंगे, ठीक है ना। और इसके बेसिस पे आप आराम से इस क्वेश्चन का प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक मैट्रिक्स X की वैल्यू निकालनी है। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, यहां मैट्रिक्स A की वैल्यू है और यहां पर मैट्रिक्स B की वैल्यू भी आपको दिखी रही होगी, ठीक है। जब यहां पर मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B की वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मैट्रिक्स X की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। और वो क्या मिलेगा बच्चों, 1 2 7 13। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा ये मैं आपको डायरेक्टली आंसर लिख के बता रहा हूं। यहां पर आप एलिमेंट्स पे फोकस करते रहना, ठीक है ना। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आई होप आपको करने तो आता ही होगा। यहां पर 25, यहां 39 और यहां पर 24। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पास आ चुका है बच्चों, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की तरफ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैट्रिक्स A और B की वैल्यू निकालनी है। आपके पास मैट्रिसेस में 2 इक्वेशंस दिख रही होंगी। यहां पर आप लोग या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। तो मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या आएगी, चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैट्रिक्स A की वैल्यू आएगी 1/3। यहां पर मैं रो वाइज एलिमेंट्स लिखना शुरू कर रहा हूं बच्चों। तो यहां पर आएगा 4, यहां 2, यहां 8 और यहां पर 0। फिर आपका मैट्रिक्स B क्या आएगा, अगेन यहां पर 1/3 आएगा। फिर यहां पर भी मैं रो वाइज एलिमेंट्स लिखूंगा, सो इट विल बी -2, यहां पर 2,
यहां पर 4 और फिर ये 6। ठीक है ना। 1/3 को अगर आप चाहें तो अंदर भी भेज सकते हैं, सभी एलिमेंट्स के साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन मैट्रिक्स को हमें एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, चलिए मैं लिख के बता देता हूं आपको। यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, यहां पर 0, यहां पर ये हो जाएगा 5/2। ठीक है। फिर यहां पर आपका आएगा 7/2, यहां पर आपका आएगा 5/2 और ये बन जाएगा 7/2। फिर इसके बाद यहां पर -1, यहां पर 2, यहां पर भी 2 होगा। फिर इसके बाद यहां पर हो जाएगा 5। ये तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बनेगा बच्चों, यहां पर 0 आएगा। ठीक है। फिर यहां पर आएगा -1/2, फिर यहां पर आएगा -5/2। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद यहां पर आएगा 1/2, ये बनेगा 5/2, ये बनेगा 0। ध्यान से देखते रहना, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको। ये बनेगा 2, ये -2 और फिर ये 0। तो इस तरीके से इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने पे हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद इसमें एक अल्टरनेटिव भी है। जब यहां पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, जिसमें सॉल्व करने पे x की आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी। समझे। इनमें से सिर्फ एक ही वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि x बिलोंगिंग टू z दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आएगा -4। क्वेश्चन नंबर 7 के अल्टरनेटिव की बात हो रही है। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां पर बेसिकली ये 4 मार्कर बनेगा। यहां मैंने 4 अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर बनेगा, ध्यान से, यहां पर आपको आंसर रुपीज में डिक्लेयर करना है, जबकि डाटा यहां पर पैसे में दिया हुआ है, ब्रैकेट में ध्यान से देखो। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा, इट विल बी ₹3400। इट विल बी ₹3400। फिर सेकेंड पार्ट का यहां पर जब आप आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा ₹7200। ठीक है बच्चों। और थर्ड पार्ट का जब आप आंसर लिखेंगे सो इट विल बी ₹10,600। ठीक है बच्चों। ये सारे आंसर मैं रुपीज में लिख रहा हूं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला ही गया है। फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा सिटी वाई। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के आंसर को कंपेयर करके फोर्थ पार्ट का आंसर डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। ठीक है ना। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, यहां पर मैं सिर्फ आपको आंसर डिस्प्ले कर रहा हूं, कंप्लीट सॉल्यूशन हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपके सामने आ चुके हैं बच्चों, जो कि 4 मार्कर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी गई है। यहां पर मैट्रिक्स ए गिवन है और ये कंडीशन भी आपको दिख रही है। तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहां पर एक्स की वैल्यू आएगी +-1/√2, +-1/√2। फिर y की वैल्यू आएगी +-1/√6। फिर z की वैल्यू आएगी +-1/√3। ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन 9 का भी आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली अल्टरनेटिव भी गिवन है। क्वेश्चन 10 के फर्स्ट पार्ट में हमें वेरीफाई करना है। तो यहां पर LHS में क्या आएगा ये मैं आपको बता दे रहा हूं। LHS में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आप ऐड करके मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो देखो इस तरीके से मिलेगी, 10, 20 और यहां पर 28। इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है बच्चों। और इसके बाद RHS को आप खुद सिंप्लीफाई कर लेना, वो यही आना चाहिए। फिर इसके बाद यहां पर जैसा कि आप देख रहे होंगे अल्टरनेटिव भी है। तो यहां पर बेसिकली मुझे x की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x की वैल्यू आएगी -8, y की वैल्यू आएगी 8। फिर हमें ए इनवर्स भी निकालना है, जिसके लिए हमें इसी का यूज करना पड़ेगा। जब आप x की वैल्यू निकाल चुके होंगे तो ये इक्वेशन बनेगा देखो इस तरीके से, a², x की जगह -8 पुट करोगे तो ये बनेगा +8i। फिर y की जगह 8 पुट करोगे तो ये बनेगा देखो इस तरीके से। RHS में है आपका नल मैट्रिक्स,
यहां से आप प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स कर दो या फिर पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स कर दो, फिर इसकी हेल्प से आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिलेगी। और वो क्या मिलेगी बच्चों, यानी ए इनवर्स की फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो यहां पर आएगा 1/8, ठीक है, ये बनेगा 5, ये 3, ये -7 और ये -1, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपके ATS 1 के हर क्वेश्चन का मैंने आंसर आपके लिए डिस्प्ले कर दिया है। अब अगर आप लोग चाहें, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, आप हमारी मैथ मिशन बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसके कंटेंट्स क्या होंगे, कंप्लीट थ्योरी विद एग्जांपल्स, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें MCQs शामिल होंगे, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन शामिल होंगे, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। सभी क्वेश्चंस के हमने आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये बुक मिल जाएगी। या फिर आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर आपको फ्लिपकार्ट का भी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप लोग इस बुक को फ्लिपकार्ट पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को वाइंड अप कर दूं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ही था, इस टेस्ट का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा हमारे इसी चैनल पे। लेकिन ये सॉल्यूशन आएगा कब और आपको पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा आपको, और वो काम ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप लोग फटाफट इस टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लें। अब हम चलते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।